नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। अलीगढ़ दलित किशोरी हत्याकांड। ब्लू फिल्म देखकर की गई थी युवती के साथ दुष्कर्म की कोशिश। दुष्कर्म में नाकाम होने पर दुपट्टे से गला दबाकर कर की थी हत्या। आरोपी गिरफ्तार। दलित किशोरी हत्याकांड के दिन खेतों पर पानी लगा रहा युवक बैठकर अपने मोबाइल फोन पर ब्लू फिल्म देख रहा था। उसी दौरान किशोरी खेत की मेड़ पर पानी पीने के लिए गई थी। तभी ब्लू फिल्म देख रहे युवक की किशोरी को देखकर नीयत खराब हो गई, जिसके बाद मूक बधिर किशोरी को घास के बहाने खेत पर ले जाकर युवक ने किशोरी के साथ दुष्कर्म की कोशिश की। दुष्कर्म में असफल होने पर युवक ने किशोरी की दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर दी, जिसके बाद शव को जमीन पर खींचकर ले जाने के बाद गेहूं के खेत में शव को फेंककर मौके से फरार हो गया। अलीगढ़ के थाना अकराबाद इलाके में रविवार हुई 14 वर्षीय नाबालिग दलित युवती की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के अकराबाद क्षेत्र में 14 वर्षीय दलित किशोरी की हत्या का पुलिस ने आज खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में पड़ोस के गांव दोहराई में रहने वाले एक नाबालिग किशोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक ने कबूल किया है कि उसके द्वारा युवती के साथ रेप का प्रयास किया गया था। दुष्कर्म में असफल होने पर उसने युवती की दुपट्टे से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद उसके शव को गेहूं के खेत में फेंककर घटनास्थल से फरार हो गया था। पकड़े गए युवक की निशानदेही पर पुलिस ने युवती की चप्पल एवं अन्य सामान बरामद किए हैं। आईजी पीयूष मोडिया ने आज प्रेस वार्ता कर इस हत्याकांड का खुलासा किया है। अकराबाद क्षेत्र के गांव किवलास में रविवार शाम अपनी नानी के साथ रह रही एक नाबालिग किशोरी का शव गेहूं के खेत में पड़ा मिला। किशोरी अपने घर में से बकरियों के लिए चारा लेने के लिए खेत पर गई थी, लेकिन जब शाम तक वापस नहीं लौटी तो परिजन व गांव वालों ने उसकी तलाश करना शुरू कर दिया। तलाशी के बाद युवती का शव एक गेहूं के खेत में पड़ा मिला। पुलिस को भी मामले की सूचना दी गई। घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम भी पहुंच गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने किशोरी के शव का पंचनामा भरण पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने की कोशिश की, तो गांव वालों ने पहले मामले का खुलासा करने के लिए गांव के रास्ते पर सूखा करब डालकर आग लगाते हुए पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिससे इंस्पेक्टर गंगीरी को चोटें भी आई थी। पुलिस ने समझा बुझाकर किशोरी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया था। मामले ने धीरे धीरे राजनीतिक रूप भी लेना शुरू कर दिया था, जिसके अगले दिन पोस्टमार्टम के बाद युवती के शव को उसके परिवार के सुपुर्द कर दिया गया था। जिसके बाद किशोरी का अंतिम संस्कार को ले जाते हुए लोगों ने आर्थिक सहायता की मांग करते हुए आगरा रोड पर शव रखकर जाम लगाने की भी कोशिश की थी, जिसके बाद परिजनों ने महेंद्र नगर स्थित शमशान गृह में उसका अंतिम संस्कार कर दिया। रविवार को हुए इस हत्याकांड के बाद अलीगढ़ पुलिस की 5 टीमें इस मामले के खुलासे में लग गई, तो वहीं पुलिस ने घटना का खुलासा करने के लिए 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी, जिसके बाद आखिरकार आज अलीगढ़ पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर दिया। आईजी ने बताया कि किशोरी के जाने के रास्ते में वहां खेतों पर काम करने वाले कुछ लोगों से पूछताछ की। उनमें से जब एक नाबालिग किशोर पर शक गया तो उसको गिरफ्त में लेकर उससे पूछताछ शुरू की। पूछताछ में किशोर ने घटना को स्वीकार करते हुए बताया कि 28 फरवरी को सुबह लगभग 7 बजे अपने घर से खेत पर पानी लगाने के लिए गया था। उसके बाद अपने घर आया और दोपहर में दोबारा अपने चाचा की बाइक से अपने तहेरे भाई के साथ खेत पर दोबारा गया था, जिसके बाद वहीं बैठकर वह अपने मोबाइल में ब्लू फिल्म देखने लगा। लगभग 12 बजे किवलास गांव की किशोरी, जो अपने नानी के पास रहती थी और मानसिक रूप से कमजोर व बोल नहीं पाती थी, वह किशोरी खेत की मेड़ पर पानी पीने के लिए आई थी, जिसको देखकर नाबालिग किशोर की नीयत खराब हो गई। वह घास के बहाने उसको जय सिंह के खेत पर ले गया। नाबालिग किशोर ने उसके साथ मृतका किशोरी के साथ अप्राकृतिक सेक्स करने का प्रयास किया, तो अब उसने अपना मुंह बंद कर लिया। किशोर ने उसका मुंह खोलने का बहुत प्रयास किया। जब उसने मुंह नहीं खोला तो उसने गुस्से में आकर उसका मुंह दबा दिया और वह तड़पने लगी। बाद में उसने उसके दुपट्टे से ही उसका गला दबा दिया। जब देखा कि वह मर गई है तो शक न करे कोई, इसलिए उसने जय सिंह के खेत से राजवीर के खेत में उसके शव को खींचकर डाल दिया, क्योंकि राजवीर किवलास गांव का रहने वाला था, जिससे कि शव किवलास में रहने वाले व्यक्तियों पर जाए। उसके बाद नाबालिग आरोपी ने किशोरी का दुपट्टा बम्बे में फेंक दिया। उसकी चप्पल पास ही प्रेमपाल के गेहूं के खेत में फेंक दी। पुलिस ने किशोर की निशानदेही पर कुछ सामान बरामद किया है। घटना का खुलासा करने वाली टीम को अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन आगरा के द्वारा 25,000 रुपये इनाम की घोषणा की गई है। खबर जगत के लिए अलीगढ़ से अजय कुमार की रिपोर्ट।
कि आज मैं विशेष तौर पर हमारे एसएसपी साहब की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए आया हूं क्योंकि इनकी टीम खुद अपनी तारीफ नहीं कर सकती। मैं बताना चाहता हूं, इतने धैर्य, प्रतिबद्धता और लगन और मेहनत से। देखिए, हाथरस में जो 2 दिन पूर्व घटना हुई है उसमें नामित अभियुक्तों में से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हो चुकी है। अन्य 3 लोग जो हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए विभिन्न टीमें रवाना की गई हैं और अलग अलग जनपदों में भी टीमें गई हैं। हमारा प्रयास है कि उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। उसमें मुख्य अभियुक्त के विरुद्ध एडीजी जोन आगरा की तरफ से 1 लाख रुपए के पुरस्कार की घोषणा भी की गई है और अन्य जो 2 अभियुक्त थे उन पर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। हमारा प्रयास है कि इनकी गिरफ्तारी जल्द हो, जिससे कि जो अपेक्षित कार्य है पुलिस से उसे पूर्ण किया जा सके। मुख्य आरोपी का अलीगढ़ से क्या लिंक है? देखिए, उसका आना जाना इस जनपद में भी है, यद्यपि बहराइच और श्रावस्ती आदि में भी उसका काफ़ी रहना हुआ है, परंतु इस बारे में विभिन्न जानकारियां पुलिस को मिली हैं जिनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो मैं ये बता रहा हूँ, यही बताना चाहता हूँ, आपको अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ कि पिछले दिनांक 28 तारीख से अब तक, आज 3 तारीख है और 28 का महीना था, 1, 2 और 3, पिछले 4 दिनों में मैंने अपनी जनपद अलीगढ़ की टीम की प्रतिबद्धता, उनकी मेहनत, योग्यता और क्षमता बहुत नज़दीक से और बड़ी गहराई से देखी है। और बताना चाहता हूँ कि ये घटना जो बड़ी गंभीर थी उसको इन्होंने पूरी मेहनत के साथ वर्कआउट किया और 100% सुनिश्चित किया कि प्रत्येक संभव सबूत, आरोपी जिसको ये आइडेंटिफाई करते हैं अज्ञात आरोपी था और अज्ञात अभियुक्त है, उसके विरुद्ध मिले और उसके बाद ही वो आपके सामने अपने घटनाक्रम को प्रस्तुत करेंगे। 28 तारीख को अकराबाद क्षेत्र में, जैसा आप सभी को पता है, गांव केवलाश के जंगल में एक किशोरी का शव खेतों में पड़ा मिला। उस घटना के संबंध में उनके मामा द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई और 376, 302 आईपीसी में उस समय उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी। घटना का सफल अनावरण हमारी टीम ने किया है। कैसे किया, इसके बारे में एसएसपी अलीगढ़ स्वयं बताएंगे तो उचित होगा, परंतु मैं आपको अपने मन का भाव पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारी टीम ने केस को पूरी लगन के साथ, इस हद तक लगन थी कि स्वयं एसएसपी पिछले 3 दिन से अपना ज़्यादा समय अकराबाद में ही बिताए हैं और पूरे घटनाक्रम को रिकंस्ट्रक्ट करने का उस अभियुक्त के साथ सफल प्रयास किया गया, जहाँ उसे मौके पर ले जाकर एक एक बिंदु के बारे में गहनता से पड़ताल की गई। जहाँ घटनास्थल है उसके आसपास तकरीबन आधा किलोमीटर चारों तरफ बड़ी गहराई से छानबीन की गई कि अन्य कोई ऐसा सबूत ना हो जो हमारे से अनदेखा रह जाए। तकरीबन पूरे गांव के लोगों के साथ अलग अलग एक व्यक्ति ने पूछताछ की और इसमें एसएसपी श्री मुनिराज, एडिशनल एसपी शुभम पटेल, एडिशनल एसपी क्राइम डॉक्टर अरविंद, सीओ जो अभी तकरीबन 15 दिन में 1 माह पूर्व ज्वाइन की हैं उसी सर्किल को, सुमन कनौजिया जी, और इनके साथ लगे हुए थानाध्यक्ष अकराबाद रजत शर्मा और एसएचओ क्वारसी श्री छोटेलाल और एसओ लोधा श्री अभय शर्मा, हमारी सर्विलांस टीम और एसओजी टीम जिसके प्रभारी श्री रितेश कुमार हैं, इन सभी ने रात दिन लगकर इस केस का सफल अनावरण किया है और मैं इनको इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। इन्हें ये भी बताना चाहता हूँ कि उनके इस कार्य को की सराहना हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा की गई है, एडीजी जोन द्वारा की गई है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर द्वारा की गई है
और मैं कल रात्रि में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ था और इसी घटना के संबंध में बात कर रहा था। उनमें से प्रत्येक व्यक्ति ने इनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। मैं विशेष तौर पर इसी बात को कहने के लिए आज यहाँ पर आपके साथ सम्मिलित हुआ। एडीजी जोन ने इस संबंध में 25,000 रुपये की धनराशि से पूरी टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। मेरे स्तर से भी इन्हें प्रशस्ति पत्र व 10,000 की का पुरस्कार की मैं घोषणा करता हूं। और आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, क्योंकि इस प्रकरण में मैं इस समय इनकी तरफ से नहीं बोल रहा बल्कि आपकी तरफ से कह रहा हूं कि मुझे इसकी बहुत प्रशंसा करनी है। मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। हाँ। बाकी हर जनपद में इस तरह का मीडिया इस तरह घटना कैसे दिखाता है, फिर भी अपना जनपद का मीडिया ने पूरा साथ हम लोग साथ रहा, इसके लिए इन लोग पूरा इलेक्ट्रॉनिक। आज नाबालिग युवती की जो हत्या हुई थी किस तरीके से खुलासा हुआ है, कौन युवक था? जनपद अलीगढ़ में अकराबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत किवास गांव में पिछले रविवार का शाम को एक किशोरी का लाश मिली थी। उस घटना का मैं हमारा पुलिस टीम गठित कर घटना का अनावरण किया। उस लड़की का हत्या करने में सामने आया है। उस लड़की की किशोरी की केती की बगल में एक केती है, उस पर एक 17 साल का एक किशोर ने उनके साथ उनका हत्या किया है। उसका मोटिव पता चला है। उसने लगातार वहाँ पे मोबाइल में बैठ के ब्लू फिल्म देख रहा था। उस समय उनका थोड़ा सा दिमाग अचानक हो गया। उस लड़की की देखते हुए तुरंत उनका अपना मन बदला, उस लड़की के साथ गलत काम करने की कोशिश किया। और उस समय कोशिश करते समय उसने उस लड़की का मुंह दबा के और गला से चुन्नी से गला दबा के उसने हत्या किया है। उन्होंने पूरा घटना का कन्फर्स किया है। और उसके बाद उसके जो मुलजिम है उनके हाथ से हम लोग लड़की का चप्पल रिकवरी किया है और बाकी एविडेंस पुलिस कलेक्ट कर रहा है और बाकी सब इन्वेस्टिगेशन में शामिल लगेगी और इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरीके करा के इस लड़के जो मुलजिम है उनका सख्ती से सख्ती कार्रवाई करेंगे। जल्दी से जल्दी कानूनी की प्रक्रिया में उनको सजा दिलवाने के लिए पुलिस प्रयास करेगी। युवक कहाँ का रहने वाला था सर, और ये क्या कर रहा था उस समय वहाँ? जो युवक है वो पड़ोसी गांव का है। वहाँ पे गेहूं की खेती में पानी लगा रहा था। वो सुबह से वहाँ उसी खेती में पानी लगा रहा था। लड़की भी वहाँ पे इसके लिए चारा लेने के लिए वो गए थी। वहाँ पे जो उसका जो मुलजिम का खेत और जो मृतक का खेत दोनों छटा हुआ खेत था। सर युवक पहले से ही जो किशोर है पहले से ही नजर बनाए हुए थे या अचानक उसके साथ ऐसा हुआ? वो तो उस लड़के पहले भी जानते थे, फिर भी वहाँ पे पानी लगाते समय अचानक उनका जो मूवीज वगैरह देख रहा था, जो असली वीडियोस देख रहा था, उसी के साथ तुरंत उनका मूड बदल के तुरंत घटना का अचानक उन्होंने करा दिया। आपने लड़का पकड़ा, इसका प्रोफाइल क्या है? नौकरी करता था, किसी का नौकर था या कहाँ का रहने वाला था? नहीं, ये लड़का बगल में पड़ोसी गांव है, दुराई गांव है। वहाँ पे वो 8वां क्लास ड्रॉप आउट है। वो अपना पापा का खेती के बटाई का पूरा खेती के काम करता था और किसी के साथ नहीं करता। उनका अपना खुद का पापा बटाई लेके कई खेती में वो गेहूं लगी, उसी के उन्होंने पानी लगाना और खेती करना, ये काम उनके किसी के काम करना। युवक पर टूवल पर युवती जो पानी पीने गई थी उसके बाद लड़की वहाँ पे जो किशोरी है वहाँ पे गई थी। वहाँ पे लगभग 12-1 बजे के आसपास वहाँ पे गई थी। वहाँ पे उस समय उन्होंने वह पानी पीने के लिए ट्यूबवेल पर गई थी। उसी समय उन्होंने अपने तुरंत उसको पकड़ के गया था, उसके साथ अपने काम करा देते। आरोपी भी दलित जाति से है? आरोपी भी दलित जाति से है? नहीं, वो नहीं, वो तो आरोपी तो दूसरा कास्ट का है, उसी के नहीं। पुलिस ने SC/ST एक्ट बढ़ा दिया है और आगे पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे करेंगे इसको। सर जिस तरीके से मोबाइल में असली वीडियो मिली है तो क्या अपलोडिंग इस तरीके से दुकान को पुलिस अभियान चलाएगी इस तरफ? अब इसके देखने पर तो हमको लगा है, हम लोग जो भी कितना भी सेंटर्स है, जो भी यहाँ पे मोबाइल सेंटर्स इस तरह का जो भी करना वाला के खिलाफ हम लोग दीघा क्षेत्र में इसका अभियान चला के सभी दुकान में चेकिंग कराएंगे। जो असली वीडियो देखने के लिए अभी भी आप लोग को पता चला कि उत्तर प्रदेश पुलिस में लखनऊ में भी एक चल रहा था, टीम गठित करके जो भी असली वीडियो देखने वाला है नाबालिग बच्चे के खिलाफ सभी उनका एक पहले उनका वार्निंग देता है, उसके बाद उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने के लिए इस तरह का अलीगढ़ में हम लोग कोशिश करेंगे। यहाँ पे कितना भी इस तरह का असली वीडियो डाउनलोड करके कोई सेंटर्स एक्टिवेट होगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इस तरह के बच्चे के हम आइडेंटिफाई कर उनका रिहेबिलिट करने की कोशिश करेंगे। सर कौन साइड को ब्लॉक करने के लिए वो शासन का पॉलिसी, वो तो शासन डिसाइड करेगा। हम लोग ये तो हम अपना लोकल स्तर पर कितना से कितना जनता के जागरूकता करेंगे, परिवार लोग का हम कोशिश करेंगे। इस तरह का जो नाबालिग बच्चे इस तरह का असली वीडियो देखने के बंद होने के लिए हम प्रयास करेंगे। बरामद किया हम लोग जो कहते हैं
हाँ, उस बहुत एविडेंस है, उसको हम लोग तो लिखा पढ़ी में आएंगे, उसको हम इसका नहीं दिखा सकते, उसको पूरे लिखा पढ़ी में पूरे केस देने में कई एविडेंसेस है, सब फोरेंसिक एविडेंस, फिजिकल एविडेंस, बायोलॉजिकल एविडेंस सब लगाएंगे। वहाँ पे मौके पर जो जो चीज़ मिला सब में हम एविडेंस है हमारे पास।